Assalamualaikum dear students. वालेकुम सलाम सर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 7.4 एक्सरसाइज उसमें हम कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आई थिंक लास्ट हमने 17 क्वेश्चन के बारे में बात की थी। उसके बाद है 18, 20, 21, 23 और 24। 18 देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अपना अपना नाम रोल नंबर सेक्शन मैसेज कर दीजिए जूम पे ही, ताकि आपकी अटेंडेंस होती रहे। वन प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कास थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें दो हमें फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। ये एक फ्रैक्शन ये वाली है और एक ये दूसरी, इनके दरमियान में आ रहा है प्लस। तो हमें एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर्स को अगर आप देखें तो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम में दोनों लिखे जाते हैं। इस तरह के एलसीएम जो नंबरों की शक्ल में नहीं होते, आम मतलब नॉन नंबरों की शक्ल में नहीं होते, यूँ कह लें आप, तो उसके लिए ये फार्मूला है जो मैं आपके सामने, तरीका है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों लिखे जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एलसीएम कैसे होना है, तो अगर आप देखो जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन थीटा, वो हमारे पास एलसीएम में भी है। तो जो बाकी बच गया वो है 1 प्लस कास थीटा, तो उसके अपने पास भी 1 प्लस कास है। यहाँ देखिए अपने पास भी 1 प्लस काज है और एलसीएम में भी 1 प्लस काज है। तो ये बेसिकली जब डिफरेंट होते हैं तो इस साइड वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इस साइड वाला इधर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की शक्ल बन जाती है, लेकिन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते नहीं है। तो ये एलसीएम इसका बनेगा। देखो 1 प्लस काज 2 हूँ तो उसे हम स्केयर की शक्ल लिख सकते हैं। 1 प्लस काज थीटा जब 1 प्लस काज थीटा मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम स्केयर लिख देंगे। इस तरह दो साइन हो जाएंगे तो उसे भी साइन का स्केयर लिख देंगे। एलसीएम लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। ए प्लस बी का स्केयर फार्मूला यहाँ पर ओपन होगा इसके लिए। ये जो 1 प्लस कास थीटा का होल स्केयर है, तो वो क्या होता है पहले वाले का स्केयर। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट पे करके लिख रहा हूँ ताकि हमारा ये स्टेप पूरा हो जाए। 1 का स्केयर, कास का स्केयर और दोनों का ट्वाइस प्रोडक्ट, 2ab जिसे कहते हैं। 2 आ गया, 1 आ गया और कास थीटा आ गया, और आगे आ गया साइन स्केयर थीटा ओवर, इसको एज इट इज रहने दें, साइन थीटा और 1 प्लस कास थीटा। मैं फार्मूला जो है वो लिख रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया है इसका, वो क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। याद रखें दो नंबरों के सम का या डिफरेंस का स्केयर जो होता है वो जब भी ओपन होता है तो हमें 3 नंबर आंसर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर यही काम किया। देखें ये है साइन स्केयर और ये है कास स्केयर, ये येलो से मैंने लिंक किया इनको, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। साइन स्केयर प्लस कास स्केयर 1 होता है, ये हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। तो एक तो 1 का स्केयर 1 हो गया, और एक ये जो अभी मैंने कास स्केयर प्लस साइन स्केयर को लिंक किया, एक इनका 1 आ गया, और आगे आ गया प्लस 2 कास थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। अब ऊपर वालों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, मैं इसी के आगे इक्वल डाल रहा हूँ, 2 प्लस 2 कास थीटा ओवर
साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर से 2 कॉमन आएगा एंड देन बात आगे चलती है। तो नेक्स्ट पेज पे जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आएगा जी आपके पास, वो चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड। 2 जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। तो अब बेटा देखें 1 प्लस कास थीटा ऊपर और नीचे एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल होगी पूरी की पूरी ब्रैकेट। जो बच गया वो है 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा, नीचे भी 1 आना है। तो अगर आपको याद हो तो 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता था, जो हमने कल या परसों फार्मूले की बात की होगी, 2 ये कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है। अब ज़रा चेक करें जो इस सवाल की राइट हैंड साइड है वो क्या है। क्या दोनों साइडें बराबर आ गई? Look at your books. Is this right hand side? प्यारे बच्चों कोई जवाब दीजिए, आपके पास बुक नहीं है? यस सर, यही है। ओके। अब आप 19 अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें भी बेटा इसी तरह एलसीएम लेना है, सिंपलीफाई करना है। 20 है तो उसमें भी इसी तरह एलसीएम लेना है और सिंपलीफाई करना है। मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ 20, मुझे एक दफ़ा देख लेने दें जी, 23, 24 उसकी तरफ। 21 वो भी सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। 21 मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 21 ऐसा सवाल है जिसकी लेफ्ट और साइड से तकरीबन एक जैसा ही बनता है। तो चलें राइट साइड लिख देता हूँ। राइट साइड, ये जो सवाल मैंने अभी आपको बोला है 19 है या 20 है, इनको आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर ना हुआ तो फिर पूछ भी लेना है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, यहाँ से साइन दो टर्म है तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, एक साइन थीटा टर्म है और एक ये दोनों इकट्ठी मिला के दरम्यान में माइनस है। तो अगर हम साइन थीटा कॉमन लें तो बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एंड वी नो 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इसके साथ ये वाला साइन स्क्वायर के बराबर आ गया। अब 3 साइन हो गए तो हम इसे साइन क्यूब लिख देंगे। तो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड यही है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर ले लिया। नेक्स्ट जी 23 और 24 क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, गौर से देखिए, मैं आपको टेक्निक इसकी सिखाने लगा हूं। इन दोनों सवालों में एक साइड पे स्क्वायर रूट है। जब प्रूफ करने वाले सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो होते हैं, उनमें एक साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा हो और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ना हो, तो हमने स्क्वायर रूट वाली साइड कंसीडर करनी है। अगर हम दूसरी साइड कंसीडर करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं आएगा जिससे हम दूसरी साइड पहले वाली बना सकें, इसलिए स्क्वायर रूट वाली साइड कंसीडर करेंगे। और आगे आगे भी तरीका, एक पॉइंट है, अगर वो आपको अच्छे तरीके से आ गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी ये दोनों सवाल। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें जी 1 प्लस कास थीटा ओवर 1 माइनस कास थीटा, ये हमने लिख दिया। अब हमने राइट साइड देखनी है। इन दोनों टर्म्स में से एक ऊपर लिखी हुई है 1 प्लस कास थीटा और नीचे लिखी हुई है 1 माइनस कास थीटा।
इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म राइट साइड पे मौजूद है, क्या कोई बताएगा कौन सी मौजूद है? सर 1 माइनस कोस शाबाश, 1 माइनस कास थीटा। ये जो 1 माइनस कास थीटा राइट साइड पे मौजूद है, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तभी ये वहां शो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये देखिए 1 माइनस कास थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जो राइट साइड पे शो हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई में मैंने लिखे तो ऊपर वाले देखो 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, और नीचे वाले क्या 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा बच्चों? ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो। अब ऊपर बन रहा है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा। नीचे वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं ना जाऊं, चलो इधर ही ट्राई करते हैं। ऊपर आ रहा है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अभी हमने इसको लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस कास आ रहा है। अब ये जो स्टेप है इसको मैं यहाँ पर ना लेफ्ट पे इधर रेड से इस जगह पे कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर साइन स्क्वायर आ रहा है आखिरी स्टेप में, तो साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस कास थीटा। अब चेक करो क्या राइट हैंड साइड यही है स्टूडेंट्स? इज दिस राइट हैंड साइड? ट्वेंटी फोर क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी हिंट सुन ले। राइट साइड लेफ्ट साइड ही आप लेंगे, राइट साइड पे देखो तो सीकेंड थीटा प्लस 1 आ रहा है, लेफ्ट पे भी वो है, तो आपने यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 1 माइनस कास थीटा, वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 में सीकेंड थीटा प्लस 1। एनी क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले ले। सर यही जी आ जी। रहा है सर, यही आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो बच्चों, हम एक जगह पे खड़े हैं कहीं, ये हमारा आई लेवल है, उसके लिए मैंने रे बना दी। अगर मुझे अपने आई लेवल से ऊपर देखना पड़े, जैसे कि टॉप ऑफ बिल्डिंग कह सकते हो आप, ये, तो उस वक्त वहां पर जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ बिल्डिंग। और अगर हमें अपने आई लेवल से नीचे देखना पड़े, जैसे ये रेड लाइन में लगा रहा हूं, तो फिर वहां जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप छत पे खड़े हैं और आप ग्राउंड को देख रहे हैं, आप प्लेन में बैठे हुए हैं और आप नीचे सिटी एयरपोर्ट को देख रहे हैं। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऊपर ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड, और अब यहाँ लिखते हैं
ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी ग्राउंड को देखें फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में छोटी सी बात। अब हम इसके सवाल करना चाहते हैं। तो 7.5 एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। Question number 5. A rocket is launched and climb at a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 meter. स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें, यहाँ से हमने रॉकेट लॉन्च किया तो आमतौर पे हम ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं कि वैसे जा रहा है, इस जगह पहुँच गया। तो ये उसने डिस्टेंस कवर किया 5000 मीटर। इस वक्त रॉकेट यहाँ मौजूद है, ये समझो उसका लॉन्चिंग पैड था। तो ये हाइट है, जो ये एल्टीट्यूड है जो इस वक्त मौजूद है, तो ये हमें चाहिए। तो हम ग्राउंड लेवल ये बना रहे हैं, तो यहाँ 90 का एंगल बन गया, ये एल्टीट्यूड कहलाएगी, ALT लिख देते हैं। अगर हम देखें तो अब ये एक राइट ट्रायंगल बन चुकी है। ये जो एंगल है थीटा, ये इस वक्त लॉन्चिंग पैड से रॉकेट का नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास है कितना, 80 डिग्री। अगर हम देखें तो इस डायग्राम में नाम रखते हैं ABC। सी पे 90 का एंगल बन रहा है, बी पे रॉकेट मौजूद है, और ए उसका लॉन्चिंग पैड है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एट कांस्टेंट एंगल उसने जो बोला हुआ है, ए रॉकेट इज लॉन्च एट क्लाइंब एट एन कांस्टेंट एंगल, यानी इस वक्त ये एलिवेशन लग रहा है, यानी लॉन्चिंग पैड पे जो बंदा खड़ा होगा ये उसकी आई का लेवल बनता है, और रॉकेट देखिए ऊपर है, तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो राइट ट्रायंगल में हमें अब एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड जो इस वक्त परपेंडिकुलर वाली जगह पे मौजूद है, जबकि हमें जो दिया हुआ है वो हाइपोटेन्यूज वाली जगह पे मौजूद है, ये उसका डिस्टेंस। तो हमें एल्टीट्यूड चाहिए डेट इज परपेंडिकुलर, हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज डेट इज 5000, एंगल भी गिवन है। तो क्या आप में से कुछ स्टूडेंट बताएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होती है? एनी स्टूडेंट? परपेंडिकुलर over hypotenuse, which ratio is involved? लास्ट लेक्चर पढ़ते नहीं है? साइन थीटा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 180, सॉरी सिर्फ 80, पी की जगह एल्टीट्यूड लिख देंगे, वो हमें चाहिए, और एच हाइपोटेन्यूज 5000। बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, 5000 इस साइड पे आ गया, 5000 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। कैलकुलेटर यूज कीजिए, 5000 इंटू साइन 80 लिखिए और बताइए क्या आंसर आता है। आप लोगों को बताना चाहिए, ये तो आपके इंटरेस्ट का होता है कैलकुलेटर यूज करना। फोर 9
24.03। क्योंकि जो हमें नंबर दिया हुआ है 5000 उसके साथ यूनिट मीटर है, तो इसकी भी ये भी मीटर में आ जाएगा, साथ आप मीटर लिखते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन चेक योर आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा बोला भी करें, साथ पार्टिसिपेट भी किया करें। अगर एक चीज़ नहीं भी पता, कोई मसला नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं पता ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर बताया जाए। स्क्रीनशॉट हुआ? बच्चों आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर, ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी। कहता है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। यहाँ हमारे पास प्लेन है, इधर मैं प्लेन लिख देता हूँ। वो इस वक्त 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे है। ये ग्राउंड हो गया, जी आर फॉर ग्राउंड, 4000 मीटर। विशेष टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट। यहाँ कहीं एयरपोर्ट है, और वो इस एयरपोर्ट को लिंक करना चाह रहा है, इस पे आना चाह रहा है एट एन एंगल 50 डिग्री विद हॉरिजेंटल। ये जो हॉरिजेंटल कह रहा है, देखो इस वक्त ये प्लेन जो है, पायलट इसमें बैठा हुआ है, तो ये पायलट की आई का लेवल है। उसका जो आई लेवल है वो ये बन रहा है, ये हॉरिजेंटल बन जाएगी अब, और वो जाना चाह रहा है इस एयरपोर्ट को। तो ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। यहाँ से वो डिसेंड करना चाहता है नीचे को एयरपोर्ट की तरफ, तो वो कहता है कितना दूर है। तो ये वो डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, जहाँ पे प्लेन मौजूद है वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक। तो ये 90 का एंगल बना, ये थीटा हो गया, ये ए हो गया, इसे बी कह दें और इसे सी कह दें। अब देखें थीटा के सामने 4000 जो है ये परपेंडिकुलर है। हमें जो चाहिए एयरपोर्ट से ग्राउंड तक, ये सी तक डिस्टेंस है, ये चाहिए ये डिस्टेंस। और अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बेस है। अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होती हैं टेन में, लेकिन हमारे पास अभी थीटा नहीं है। तो ये जो देखिए रेड वाली लाइन है आई लेवल ऑफ द पायलट, और ब्लू वाली लाइन ए सी, ये दोनों पैरेलल हैं। 50 डिग्री और थीटा इस वक्त अल्टरनेट एंगल की शक्ल दे रहे हैं। तो पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब है थीटा जो है वो 50 डिग्री आ गया, और इसमें बेशक आप लिख लें अल्टरनेट एंगल अपने लिए, अल्टरनेट एंगल्स। अब हम अपना इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी नो परपेंडिकुलर और बेस में कौन इन्वॉल्व होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारे पास इस वक्त 50 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4000, और बेस दैट इज डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट एट ग्राउंड लेवल, वो हमें चाहिए। तो हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 4000 ओवर 1050। यूज कैलकुलेटर एंड यू कैन चेक द आंसर। जी
कोई स्टूडेंट? सर ये एरर आ रहा है। आप ब्रैकेट आगे नहीं डाल रहे होंगे ना? tan 50 जब लिखेंगे तो आगे ब्रैकेट क्लोज भी करें। 3356.39 यस मीटर। सर यही है। बुक में भी आंसर बेटा देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सर है, ले ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7। गाय वायर सपोर्टिंग वायर को कहते हैं। आपने किसी चीज़ को किसी रस्सी से बांधा हो, तार से बांधा हो, तो उसे गाय वायर कहते हैं। रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ ए यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। यूँ समझें कि ये हमारे पास पोल है, ये उसका मिड पॉइंट है। यहाँ से हमने एक वायर बांधी और ग्राउंड तक ले आए, ये वायर हो गई। और ये ग्राउंड। तो पोल हमेशा वर्टिकली होते हैं, तो ये 90 का एंगल हो गया। अब अगर इसे मैं ए कह रहा हूँ, ए, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं और इसे डी कह देते हैं। तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब कुछ और डाटा उसने दिया होगा। वो कहता है जी एंगल जो बन रहा है वो 78.2 है, यानी ये जो थीटा है वो है 78.2 डिग्री। और उसके बाद विद द ग्राउंड, टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये ए से बी जो डिस्टेंस बन रहा है, ए से बी, ये 3 मीटर है। तो बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो बी से सी तक तो ट्राइंगल हमें दे देगा और हमें पता है कि सी मिड पॉइंट है। तो ये पोल जो है उसकी ये वाली जो साइड बनती है बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन इन्वॉल्व होता है? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था ये। सर 10। जी शाबाश, tan थीटा फ्रॉम फिगर लिख देंगे। फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular over base, perpendicular is BC and base is AB। तो क्या करेंगे आप, थीटा की जगह 78.2 लिख देंगे। अब आपके पास AB की वैल्यू मौजूद है, तो tan 78.2 BC ओवर AB की जगह आप लिख देंगे 3। ये साइड पे ला के मल्टीप्लाई करें, 3 tan 78.2 is equal to BC। You have calculator? सर 40.36। 14.36, ये BC की वैल्यू आ गई। अब हमें फिगर से पता चल रहा है, फिर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, BC इज इक्वल टू DC। तो यहाँ से हमें फिर DC जो है वो किसके बराबर मिल रहा है, BC यानी 14.36। तो जी हमें DC भी मिल गया। अब हम हाइट ऑफ पोल निकालते हैं, तो इसके लिए कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं। अब ऊपर लिख रहा हूँ ताकि इसी पेज पे हो जाए। तो हाइट ऑफ पोल वो है BC प्लस DC।
वी हैव BC 14.36 प्लस 14.36, तो ऐड करो तो हाइट आपको कितनी मिल रही है, वो आ गई 28.72 मीटर। चेक कर लें जी बुक में आंसर क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्वेश्चन नंबर 8, गाइडलाइन दे रहा हूं, खुद करना है आप लोगों ने। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, ये रोड है, ये ग्राउंड, और थीटा जो एंगल है वो कितना है 5.7 डिग्री। और सपोज डैट वी ड्राइव 2 माइल अप, यानी अगर ये रोड है तो हम यहाँ पर 2 माइल जा रहे हैं, नॉट मीटर, माइल, तकरीबन 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 2 माइल जाने के बाद आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ आपकी कार खड़ी है, तो वो कहता है फ्रॉम सी लेवल, तो ये सी लेवल बनता है, ये ग्राउंड जो है। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, यहाँ आप कितना ऊंचा इससे खड़े हैं। तो ये देखिए राइट ट्रायंगल बन गई ABC, तो ये हाइट आपको चाहिए, ये अल्टीट्यूड कह लें, हाइट कह लें। तो ये देखें ये परपेंडिकुलर बन रहा है और आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, साइन के पास होता है, तो साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए और इसको लाइक क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।